एक मार्मिक बात है जिसकी तरफ साधक ध्यान नहीं देता, वो ये कि परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती, मानने से होती। और सब करने में लगे, सब करने में लगे। और यहां कह रहे एक साधक इस तरफ ध्यान नहीं देता, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करने से नहीं मानने से होती है। मानते करके मान लो या मान के जान लो। जो सत्संग सुनते हैं उनको जो प्राप्त होता है वो 50 वर्ष साधना करने पर भी नहीं। साधक में बहुत अंतर मिलेगा, एक सत्संगी और एक एकांतिक, तो बहुत अंतर होगा। सत्संगी बहुत अपने बचाव पक्ष का जोरदार ज्ञाता होगा। परमात्मा प्राप्ति करने का भाव बाधक है। कैसा? मैं परमात्मा प्राप्ति करूंगा साधना से, बहुत लंबा समय होगा और किसी महापुरुष का जब संग मिलेगा तो तुम मानने पे आ जाओगे, तो जान जाओगे। अगर अभी मानने पे आ जाओ तो जल्दी जान जाओगे। हम लोगों के दिमाग में बैठा है कि 10-20 वर्ष कम से कम भजन करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा, तब हम कुछ जान पाएंगे। तो पक्का 10-20 वर्ष भजन करना पड़ेगा। अगर आपको ये तो जानने की बात है, हमें बताया जा रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मेरे में कभी विकार होते ही नहीं। तो जब अंतःकरण विकार युक्त है तो दृष्टा भाव से देख रहा, मेरे में तो विकार है नहीं, मैं तो सुना हूं निर्विकार हूं, बहुत शांति मिलेगी। उसी समय वो विकार नष्ट होने लगेंगे। बड़ा बड़ा जप अनुष्ठान, ध्यान अनुष्ठान, ये सब जो करके प्राप्त करने के बहुत लंबा समय लगेगा। करने से कर्तृत्व भाव पुष्ट होता है, कर्तृत्व भाव आने से व्यक्तित्व भाव होता है, और व्यक्तित्व में ही सारे प्रकृति के विकार जुड़े हुए हैं, उसी में फिर वो लचपच जाता है। बड़ा सूक्ष्म विषय, क्योंकि पूर्व का है इसलिए बहुत आनंददायक है। शरीर से तदात्म कर्तृत्व भाव से हुआ है। निर्लिप्तता का अनुभव करना ही है, चाहे जिस मार्ग से करो, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। इसलिए क्रिया की मुख्यता साधक में रहती है भगवत प्राप्ति का। तो आप बोलो क्या करूं? क्रिया की मुख्यता रहती है। आप बोलो मैं क्या करूं? मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतना पाठ करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। किसको लेके बोल रहे हो? वाक इंद्रिय से पाठ कर रहे हो, शरीर से सेवाएं कर रहे हो, चेष्टाएं कर रहे हो, लेकिन तुम तो इससे अलग हो ना। इतना ज्ञान है कि नहीं? अगर इतना ज्ञान नहीं तो सब कुछ अहंकार की धारा में हो रहा है, वो शुभ कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। जब अहम की धारा शरीर से जुड़ जाती है तो भाषा बदल जाती है। सुनना, भाषा पहचान लेना। मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चिंतन करता हूं, मैं निष्कामी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं क्षमावान हूं। मैं के आगे जितना जुड़ गया वो सब प्रकृति राज्य है। क्रिया होती शरीर से, वो मान रहा मैंने किया। हर इंद्रियां क्रिया कर रही हो, हमारी इंद्रियों के कर्ता बने बैठे हैं। काम क्रोध आ रहे हैं, अंतःकरण में मान रहे हैं हम अपने में। इसीलिए जीवन मुक्त होना कठिन कहा गया है, क्योंकि सोचते कुछ करके जीवन मुक्त होंगे। जो करोगे जीवन मुक्तता जो है उसी को ढकने वाली बन जाएगी। इसलिए महापुरुष अकर्ता होते हैं, अचाह होते हैं, पूर्ण काम होते हैं। बोले साधना करते करते हो गए? नहीं, हमारा स्वरूप ही पूर्ण काम है, सिद्ध है। चाहे अभी मान लो, चाहे 50 वर्ष साधना करने के बाद मान लेना। नहीं तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन। वास्तव में स्वयं में कभी कोई क्रिया होती नहीं, और शरीर बिना क्रिया के रह नहीं सकता। जब स्वयं निर्लेप रहता है तो शरीर से पवित्र आचरण होते, पापाचरण नहीं। चुप हो जा। क्या कह रहे? सबसे बड़ी साधना है चुप हो जा, अलग देखो अपने आप को, शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से। चुप हो जाओ, तुम करता नहीं हो। परंतु गलती यही होती कि चुप नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते, सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते, बस क्रियाओं में हम फंस गए हैं। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो महापुरुष जो स्वयं को जान गया, वो पश्यन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, ग्रहणन, प्रलपन, विसर्जन, स्वपन, श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु। देख लो, देखता हुआ किससे देखता है? कौन देख रहा है? बोले नेत्रेंद्रिय देख रही है। किसको देख रही? अपनी प्रकृति को ही। प्रकृति के बने हुए नेत्र प्रकृति को देख रहे हैं। आप इसके दृष्टा हैं। किसके? नेत्रेंद्रिय के। आप नहीं देख रहे। देखने का काम नेत्रेंद्रिय है। आप देख लीजिए, नेत्रेंद्रिय बंद हो गई, अब बताओ सामने कौन बैठा हुआ है? आप नहीं देख रहे, नेत्रेंद्रिय देख रही। तो देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं, नेत्रेंद्रिय देख रही है। सुनना काम किसका है? श्रवणेंद्रिय का। अगर श्रवणेंद्रिय को अभी बंद कर दिया जाए तो आपको बाहर खूब बातें हो रही नहीं सुनाई देंगी, आप नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनने का काम श्रवणेंद्रिय का है। तो मैंने नहीं सुना, श्रवणेंद्रिय सुना, मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं। छूने का काम स्पर्शन त्वगेंद्रिय से, त्वगेंद्रिय के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं होता। जिघ्रन, सूंघने का काम घ्राणेंद्रिय। असनन, खाने का स्वाद लेने का काम रसेंद्रिय। गच्छन, चलने का काम कर्मेंद्रियों में चरण। ग्रहण करने का काम हस्तेंद्रिय। प्रलपन, बोलने का काम वाकेंद्रिय। मलमूत्र त्याग करने का गुदाएंद्रिय। स्वपन, सो रहा है, श्वास ले रहा है, आंख खोल रहा है, मूंद रहा है, संपूर्ण इंद्रियां सब इंद्रियों में बरत रहे। इसको मैं जानने वाला हूं, लेकिन मैं देखता, सुनता, खाता, पीता नहीं हूं। खाने पीने का काम प्राणों का है, प्राण पोषण। मैं प्राण थोड़ी हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, भगवत स्वरूप, ईश्वर का अंश हूं।
ये ज्ञान जिसको हो गया तो कह रहे किंचन मात्र कभी कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता, सिद्ध महापुरुष के ऊपर कोई। इसीलिए सुधानिधि में भी ये लिखा है कि जो महापुरुष राधा वल्लभ लाल के रहस्य मार्ग में प्रविष्ट हो चुका है, देहातीत भाव, अब वो चाहे विषय ग्रहण करे या त्याग कर दे, बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे व एकांत बैठे हो, कैसी भी स्थिति में रहे, उसे कोई नहीं बता सकता। विषयान ग्रहण तुम चंतुआ कैरवा भाव रहस्य पारंगति श्री का प्रेयसा, एक स्थिति है। नहीं किंचित करोमि, इसका तात्पर्य नहीं है कि वर्तमान में वो कुछ शरीर से उसकी क्रिया नहीं, शरीर से क्रिया हो रही पर कर्तव्य भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं। इसको बहुत सरल ढंग में निपटा सकते हो अपने लोग। कर्तव्य भाव भी है, मैं कर रहा हूं लेकिन प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु को समर्पित कर दिया। जो गति इसकी होगी ज्ञानी की, वही गति भक्त की होगी। सरलता पूर्वक समझ लीजिए, अहंकार को बिना समर्पित किए काम बनने वाला नहीं, चाहे ज्ञान से, चाहे कर्मयोग से, चाहे भक्ति योग से। ये जो कर्ता और भोक्ता भाव है, यही हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। अगर ये बात समझ में आ रही हो, थोड़ा पवित्र बुद्धि हो गई हो तो आप देख लो। अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल सरल बात है, भगवान इसी की प्राप्ति के लिए कहते हैं यत् करोषि, जो तुम कर रहे हो मेरे को समर्पित कर दो। क्योंकि अपने लोगों का शरीर भाव दृढ़ है, कर्ता भाव दृढ़ है, तो अब हमारा कल्याण कैसे हो? तो जो हम कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। हर समय नाम जप करो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर दो। अहंकार वो घसीट लेंगे, जीवन मुक्त वो बना देंगे। एक बनाना हो तो भगवान कृपा करके जीवन मुक्ति जना देते हैं, और एक होता प्रयास करना। प्रयास से तो कोटि कल्प लग सकते हैं और एक क्षण में वो अपनी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित करो। और बीच बीच में इतना बात समझ लीजिए कि आप भगवान के हैं, ये शरीर प्रकृति का है, ये प्रकृति का शरीर प्रकृति में ही मिल जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगा। और आपके साथ जो भगवान है वो सदैव थे हैं और रहेंगे। यही अनुभव करना भगवत प्राप्ति है।